जब हम किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो अक्सर हमारे भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह सचमुच पूरा हो पाएगा। पिछले एपिसोड्स में हमने मन को समझना और उसके डर को साफ करना सीखा था। आज इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे इसी अवचेतन मन की असीम शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बड़े संकल्प या लक्ष्य को वास्तविकता में बदला जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ये मानती है कि हमारा मस्तिष्क विजुअलाइजेशन और मानसिक अभ्यास की भाषा को सबसे अच्छी तरह से समझता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी लक्ष्य के पूरा होने की पूरी तस्वीर अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बिल्कुल वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं जैसे कि वो घटना वास्तव में घट रही हो। इसे मेंटल रिहर्सल कहा जाता है। आपका अवचेतन मन यह नहीं समझ पाता कि क्या कल्पना है और क्या हकीकत। वो उस तस्वीर को सच मानकर आपके अंदर वैसी ही ऊर्जा और प्रतिक्रिया पैदा करने लगता है। इसी सत्य को हमारे सनातन योग और वैदिक विज्ञान ने संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा क्रतुर्भवति तद्भवति, यानी मनुष्य जैसा संकल्प करता है वो वैसा ही बन जाता है। जब आपका संकल्प पूरी तरह से शुद्ध, स्पष्ट और बिना किसी दुविधा के होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपका अंतर्मन दोनों मिलकर उस दिशा में रास्ते तैयार करने लगते हैं। इससे केवल कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक केंद्रित ऊर्जा का विज्ञान कहा जाता है। अपने लक्ष्य को अवचेतन मन में स्थापित करने की सबसे प्रभावी विधि है वर्तमान काल में संकल्प। किसी लक्ष्य को सोचने के बजाय कि मैं यह करना चाहता हूँ, इस तरह दोहराएं कि मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा कर रहा हूँ। रात को सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य का एक सुंदर और स्पष्ट मानसिक चित्र अपनी आंखों के सामने लाएं और पूरी कृतज्ञता के साथ सो जाएं। संकल्प केवल सोचने से पूरा नहीं होता बल्कि यह आपको अंदर से इतना प्रेरित कर देता है कि आप सही दिशा में बिना थके अपने कर्म करने लगते हैं। अवचेतन मन के जागरण की इस यात्रा में आज हमने अपने सपनों को आकार देना सीखा। इसी श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे दैनिक जीवन की भागदौड़ में मन की शांति और ऊर्जा को हमेशा बनाए रखा जाए। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मित्रों के साथ साझा अवश्य करें और पेज को फॉलो भी कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।